नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जो मैजिक या यूं कहें मोदी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि मोदी का आधार क्या है। राम जन्मभूमि, धारा 370, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, ये तमाम जो नैरेटिव थे इस बार के चुनाव में नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद भी लोग मान रहे हैं कि मोदी चुनाव जीत सकते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार है 5 किलो अनाज। हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 50 से 60% लोगों को उस 5 किलो अनाज का लाभ मिल रहा है। वैसे वो 5 किलो अनाज का लाभ पाने वाले में 50% लोग बिहार के बाहर हैं, लेकिन उनका परिवार है, उनके अन्य सदस्य हैं, तो उसको लोग मानते हैं कि ये मोदी का वोट है। मैं भी उसी 5 किलो अनाज के खोज में गांव-गांव घूम रहा था, उसका कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि हर कोने से ये बातें सुनाई देती थी कि बस मोदी का 5 किलोवा जो है ना। जैसे एक बार हमको याद है कि फ्लड के समय में दरभंगा में बाढ़ आया था बड़ी ज़बरदस्त, तो नीतीश कुमार का नाम पड़ गया था कुंटलिया बाबा, क्योंकि पहले जो बाढ़ में रिलीफ बढ़ता था ना, वो बोरा आधा बोरा काट के मतलब तौल के देता था, उसमें वो कम मिलता था। तो नीतीश कुमार कहा कि नहीं, एक बोरा दीजिए। एक बोरा में 90 किलो रहे या 100 किलो, लेकिन क्विंटल मानता है कि भाई एक बोरा में क्विंटल है। तो नीतीश कुमार का नाम पड़ गया था कुंटलिया बाबा, और उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त पड़ा कि 2010 के चुनाव में पूरा मिथिलांचल का वोट समीकरण बदल गया। यादव जी भले लालू यादव के साथ रहा, लेकिन जदवाइन जो है कुंटलिया बाबा के साथ हो गया था। मुसलमान भले लालू के साथ रहा हो, लेकिन मुसलमान की जो मैडम है, परिवार के लोग हैं, वो कुंटलिया बाबा के साथ हो गए थे। तो कुंटलिया बाबा का इम्पैक्ट हमारे दिमाग में था कि कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट, क्योंकि कीर्ति आजाद के खिलाफ ज़बरदस्त इनकम्बेंसी के बावजूद भी उस बार वो चुनाव जीत गए थे, कुंटलिया बाबा के चक्कर में। तो उस कुंटलिया बाबा के इम्पैक्ट को हम महसूस कर चुके थे, इसलिए इस बार 5 किलोया बाबा को हम खोज रहे थे। उसी खोज में एक बात हमको पता चला, ये जो 5 किलो वाला जो बाबा है, जो मोदी को प्रधानमंत्री बना देगा, ये सी चर्चा है। एक गांव में हमको प्रशांत किशोर का नाम सुनाई दिया कि प्रशांत किशोर तो पंचकुलिया को तोड़ दिया है एकदम। हम कहे अच्छा, ये प्रशांत किशोर कहाँ से आ गया भाई? फिर हम लोगों से चर्चा करना शुरू किए, तो एक इंडिकेटर हमको दिखाई दिया कि प्रशांत किशोर जो बिहार के जो 15 जिलों में जो वो जन स्वराज यात्रा निकाला है, उस यात्रा के दौरान उसी क्रम में हमें पता चला कि 10,000 क्लब बनाया है गांव-गांव में, जिसको बैडमिंटन का, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का खेल का देखे, और वो रोज शाम में खेलता कूदता है और चर्चा होती है। उसमें इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस है कि जो 5 किलो अनाज है ना, इस 5 किलो अनाज जो है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा बच्चा इसके कारण निरक्षर हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और तुम अपना वोट, जो करोड़ों का कीमत वाला वोट है, वो 5 किलो अनाज में भेज देता है। और प्रशांत किशोर का जो ग्रास लेवल पर जो ये काम हुआ है, उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है मुझे। ये एक जगह हमको इंडिकेटर के रूप में दिखा। उसके बाद कम से कम 40 गांव हम गए, और 40 गांव में इस इंडिकेटर के बारे में बातचीत किया, तो पता चला हाँ, प्रशांत किशोर का एक क्लब तो चल रहा है, करता क्या ही हमको नहीं पता है। तो फिर उसके नेटवर्क को समझना शुरू किए। गांव वाले को नहीं पता था, लेकिन सबसे ज्यादा चोट अगर कहीं वो किया है तो पंचकुलिया अनाज वाले पर किया है। अब ये चोट वोट में परिवर्तित हो जाए, तब कह सकते हैं कि इस बार जिन कुछ और निकलेगा, और ये जो चुप्पी साधा हुआ जो वोटर है ना, उसका मतलब भी कुछ और निकलेगा। जरा सुनिए, एक समस्तीपुर के गांव में हम गए, उस गांव में जो लोग मौजूद थे उन्होंने कैसे हमें एहसास दिलाया कि प्रशांत किशोर का क्या इम्पैक्ट। तो जरा प्रशांत किशोर अपने भाषण में क्या चर्चा करते थे और उसका इम्पैक्ट गांव पर क्या है, जरा आप भी देखिए। मोदी जी आएंगे, आपको कहेंगे अनाज दे दिए, सड़क बनवा दिए, ये नहीं कहेंगे
कि आपने उनको 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक बनाया, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार में मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप जात के नाम पर मुफ्त में दे दिए। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे प्रशांत किशोर को बेचिए, मोदी को बेचिए कि लालू को बेचिए, आपका नुकसान होगा ही होगा। लाखों रुपया का वोट अगर 4 किलो अनाज पर दीजिएगा, जात के नाम पर मुफ्त में दीजिएगा, तो जिसको दीजिएगा वो खा पी के मोटा होगा और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। सोसाइटी भी किए, पैदल यात्रा किए, लोगों को समझाए कि आप लोग 5 किलो अनाज पर मत भूलिए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था जो सरकार करे उसको वोट दीजिए। गांव-गांव में क्लब स्थापित किए हैं। उनका और क्या गतिविधि चल रहा है? उनका गतिविधि सक्रिय है, वो उनका कार्यकर्ता भी सक्रिय है, इस मतदान में भी सक्रिय है। लोगों को समझा बुझा रहा है कि आप लोग ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो आपका भला सोचे, आपके शिक्षा के संबंध में सोचे, स्वास्थ्य के संबंध में सोचे, सड़क के संबंध में सोचे, पुल पुलिया बनवा दे। अच्छा, जैसे अगर हम आप ही के गांव की अगर हम बात करें तो जनस्वराज के कार्यकर्ता को वो कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे वो इस चेन को काम बनाए हुए? हर प्रखंड में एक अध्यक्ष बनाए हैं, पंचायत में अध्यक्ष बनाए हैं, 10 आदमी की कमेटी बनाए हैं, क्लब टाइप खोल दिए हैं, कैरम बोर्ड है, उसमें वॉलीबॉल है, क्या कहते हैं क्रिकेट का व्यवस्था किए हैं। लोग जुड़ा है उनसे। मतलब हर पंचायत में हर पंचायत में यूनिट कायम है। और इस बार वो क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ प्रचार करते हैं, आम लोगों को समझाते हैं कि बहुत आपका मत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे आदमी को दीजिए, ऐसे पार्टी को दीजिए जो आपका भला सब सोचे। तो आप देख लिए, ये वाकई में अगर ये चीजें गांव-गांव तक पहुंच गई है प्रशांत किशोर के माध्यम से, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर के रूप में प्रशांत किशोर की भी चर्चा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये 5 किलोवा अनाज जो है ना, मोदी का रीढ़ यही है। और अगर ये रीढ़ टूटता है तो समझिए मोदी का होश होना मुश्किल है, एकदम व्हीलचेयर पर पार्टी आ जाएगी अगर ये टूटा तो।